जय बजरंगबली। जय हिंद दोस्तों। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हूं। अल्फाबेट या लेटर्स, अल्फाबेट या लेटर्स, या हम कहें तो अल्फाबेट्स के पार्ट्स आज हम पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट क्या है, वावेल क्या है, सेमी वावेल क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी आज हासिल कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं कॉपी के ऊपर। जी हाँ, इससे पहले अगर यदि आप मेरे सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। चलिए चलते हैं कॉपी के ऊपर। अल्फाबेट, तो सबसे पहले अल्फाबेट क्या है, सबसे पहले अल्फाबेट क्या है। जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब आपके मन में आया कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है, तो क्या करता है बकलोला सब कुछ नहीं करता है, किताब लेकर आता है। तो किताब लेकर नहीं आना है, सबसे पहले क्या सीखता है, एबीसीडी। जब बचपन में छोटे थे आप लोग, सोचिए कि छोटे तो क्या करते थे, एबीसीडी सीखे थे। तो ए से लेके जेड तक इसको हम एक साथ रख देंगे, ए से लेके जेड तक एक साथ रख देंगे तो हम क्या बोलेंगे बाबू, अल्फाबेट बोलेंगे, या इसको लेटर भी बोलते हैं, अक्षर भी बोलते हैं। तो इंडिविजुअल को अक्षर बोलेंगे, जैसे ए एक अक्षर है, बी एक अक्षर है, सी एक अक्षर है, तो इंडिविजुअल क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे। और ये पूरे जो ग्रुप इसका है ए से जेड तक, ये इसको क्या बोलेंगे हम, अल्फाबेट बोलेंगे। तो टोटल कितने हैं ये दोस्तों, टोटल है ये 26। अल्फाबेट के टोटल लेटर कितने हैं, 26 है। टोटल लेटर कितने हैं दोस्तों, 26 है। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये अल्फाबेट आप समझ गए कि मैथ का इंग्लिश का जो है बेसिक फंडामेंटल क्या है, ये यूनिट है, जिसके आधार पे पूरे इंग्लिश का कार्यक्रम होता है। नहीं एबीसीडी अगर नहीं रहेगा तो इंग्लिश कौन सी सीखिएगा, कौन सी बोलिएगा, कौन सी पढ़िएगा। तो बेसिक फंडामेंटल प्रतीक चिन्ह है जो कि इंग्लिश को दर्शाया जाता है, किसकी मदद से, अल्फाबेट की मदद से या लेटर की मदद से। ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वावेल, क्या होता है, एक वावेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, और एक होता है सेमी वावेल। एक वावेल हो गया, एक कॉन्सोनेंट हो गया, और एक हो गया सेमी वावेल। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं सबसे पहले वावेल। ओके, वावेल से मैं बता दूं कि अल्फाबेट लेटर जो भी है ये एक साउंड है। क्या है, साउंड है। ये क्या है, साउंड है। तो स्वर, वावेल इज ए लेटर विच प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ। कह रहा है कि वावेल इज ए लेटर, वावेल एक लेटर है, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना परिभाषा को। वावेल इज ए लेटर, वावेल एक लेटर है, विच प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ, जिसका उच्चारण सेल्फ होता है, मतलब खुद होता है। क्या होता है, खुद होता है, किसी पे आश्रित नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वावेल साउंड क्या है, ये 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, ए ई आई ओ यू, इनकी संख्या कितनी है, 5। मैं क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, टोटल अल्फाबेट कितना है, 26, जिसमें वावेल कितने हो गए, 5 हो गए। जैसे ए ई आई ओ यू। तो मेरे साथ वीडियो को पॉज करके बोल के देखिए, ए ई आई ओ यू। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी की मदद लेनी नहीं पड़ रही है, ये स्वतंत्र है, फ्रीडम है इनके पास कि खुद ही ये बोला जाएगा। ये भिखारी नहीं है, ये राजा है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। तो ए ई आप लोग बोल बोल के देखिए, बोल बोल के देखिए, तभी पता चलेगा। तो ये जो है, जो आपका वावेल है, ये वावेल कितने हैं, 5 हैं, और ये खुद बोलो, इनका उच्चारण हो रहा है, इनका साउंड क्या है, खुद निकल रहा है, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्या ये वावेल है। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, एप्पल, एप्पल, एंट, अम्ब्रेला, ऑरेंज, ऑरेंज, एलिफेंट, आई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल्स हो गए, एप्पल, एंट। ये सारे क्या है, पहला लेटर क्या है, वावेल है, ये भी वावेल है, ये भी वावेल है, ये भी वावेल है, और ये भी वावेल है। अब वावेल साउंड के पहले सिंगुलर होने पर एन का प्रयोग किया जाता है। जब आप ग्रामर पढ़िएगा तो आप देखिएगा क्या होता है कि जब आप देखिएगा तो क्या होता है कि जब आप वावेल साउंड के पहले क्या होता है, सिंगुलर होने पर, यानी वावेल साउंड सिंगुलर होगा। जैसे एन, एप्पल, तो सिंगुलर है, एप्पल्स प्लुरल हो जाएगा, एंट सिंगुलर है, एंट्स प्लुरल हो जाएगा। तो जब ये सिंगुलर है तो इसमें जो है सिंगुलर होने पर क्या करेंगे, ए या एन का हम प्रयोग करते हैं। तो एन का प्रयोग वावेल साउंड के पहले, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, वावेल साउंड। जैसे यहाँ पे आप लिखिएगा यूनिवर्सिटी, लिख दीजिएगा यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी लिखिएगा, तो ये तो वावेल है, लेकिन इसका साउंड यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ए ही लगेगा, एन नहीं लगेगा। तो बार बार मैं बता रहा हूँ क्या, कि वावेल साउंड की बात की जा रही है, ना कि वावेल लेटर की बात की जा रही है। तो जब भी वावेल साउंड होगा तो किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। सम अदर वावेल साउंड, अब कुछ ऐसे वावेल साउंड होंगे जो कि कॉन्सोनेंट लेटर होगा, लेकिन वहां पे साउंड क्या होगा, वावेल का। जैसे आवर,
तो HOUR आवर, तो H इसमें साइलेंट होता है, हम पढ़ते हैं आवर, क्या पढ़ते हैं आवर, आवर। तो ये आ क्या है, भावेल साउंड है। हाँ एक बात और कि जैसे भावेल जो है ये हिंदी में क्या हो गया, ये भावेल हो गया। हिंदी में क्या होता है, अ से अ तक ये क्या होता है, भावेल होता है। क्या होता है, भावेल होता है, यानी स्वर वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि भावेल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं कॉन्सोनेंट के ऊपर। अब हम देखेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट माने क्या हो गया, व्यंजन। तो कॉन्सोनेंट इज ए लेटर, कॉन्सोनेंट इज ए लेटर विच प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ भावेल। अब कॉन्सोनेंट ऐसा लेटर है जो कि भावेल की मदद से बोला जाएगा। अगर भावेल नहीं हो तो हम इसको नहीं बोल पाएंगे। जैसे ये कितने हैं, 19 है, ये कितने हैं, 19 है सर। 5 को अपने भौलवा बता दिए, 19 को बता रहे हैं कि कॉन्सोनेंटवा है, तो फिर 2 को कहाँ गया सर, तो हम बताएंगे, थोड़ा सब्र रखिए, सब बताएंगे। 2 को सेमी भावेल होता है, W और Y क्या होता है, सेमी भावेल होता है, इसीलिए कॉन्सोनेंट कितना हो गया, 19। अब 19 में पढ़िएगा BCDEF पढ़िएगा। तो अब आप बताइए कि B को बोलिए। अब ये क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट इज ए लेटर विच प्रोनाउंस, कॉन्सोनेंट एक अक्षर है जिसका उच्चारण होता है विद द हेल्प ऑफ भावेल। अब बी बोलिए, बी बोलिए, बोलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए बी, बी। ई आ रहा है ना लास्ट में, सी, सी ई आ रहा है ना, डी ई आ रहा है ना, एफ, एफ ए आ रहा है पहले, जी। तो अब कहने का मतलब है कि अगर यदि आप सोचिए बी को ई मत बोलिए, बी बोल के दिखाइए, बी कोशिश कीजिए कि ई नहीं बोलिए बी बोलिए, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि कॉन्सोनेंट ऐसा लेटर है जो कि भावेल की मदद से बोला जाता है, बिना भावेल के पॉसिबल नहीं है बोलना, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्सोनेंट। तो ये 19 हो गए। अब देखिए इसमें भी 2 प्रकार का होता है, जो गोल गोल हम घेरले हैं, बी सी डी जी जे के टी क्यू, तो ये होता है कॉन्सोनेटिक भावेल। क्या होता है, कॉन्सोनेटिक भावेल। कॉन्सोनेटिक भावेल का मतलब क्या है कि इसमें लास्ट में जो भावेल आ रहा है, जैसे जी ई आ रहा है, डी ई आ रहा है, तो लास्ट में जिसका आ रहा है इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेटिक भावेल। और जिसका पहले जैसे एच, एफ, एफ ए पहले आ रहा है, एच ए पहले आ रहा है, एल ए पहले आ रहा है, एम ए पहले आ रहा है, एन ए पहले आ रहा है, आर आर आ पहले आ रहा है, एस ए पहले आ रहा है, एक्स ए पहले आ रहा है। जिसके पहले अगर भावेल आ रहा है तो उसको बोलेंगे भावेलेटिक कॉन्सोनेंट। क्या बोलेंगे, भावेलेटिक कॉन्सोनेंट। जिसके पीछे भावेल आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेटिक भावेल। क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेटिक भावेल। ओके, अब जो है ये जो भावेलेटिक, इसकी संख्या कितनी है, 11, यानी कि जो हमने घेरा है कॉन्सोनेटिक भावेल ये कितने हैं, 11। 19 में से 11 घटा दीजिएगा तो 8 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेटिक भावेल। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बैट, रेट, पोटैटो, हंग्री, हंग्री, ये सब क्या हो जाएगा। अब इसके कॉन्सोनेंट साउंड के पहले सिंगुलर होने पर ए का प्रयोग होता है। कॉन्सोनेंट साउंड अगर रहेगा तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। अब जैसे देखिए एम ए क्या हो जाएगा, एम ए, एम ए है, एम है ना, ये एम ए है, तो यहाँ पे ए होना चाहिए, लेकिन एन होगा, क्या होगा, एन होगा, कहें कि इसको हिंदी में लिखिएगा क्या हो जाएगा, एम ए, है ना। तो कभी भी अगर भावेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड में आपको समझ में आ रहे में दिक्कत है तो उसको हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी का जो अ आ है ना वही अंग्रेजी में भावेल है, तो जो होगा उसके साथ एन लगा लीजिए। चलिए अब देखते हैं सेमी भावेल। सेमी भावेल में मतलब क्या होता है, अर्ध स्वर वर्ण, अर्ध स्वर वर्ण। जैसे आप देखे होंगे अपना जो है अर्ध नारी स्वर बोलते हैं, जैसे पार्वती जी का आधा फोटो होता है, आधा शंकर भगवान का होता है, यानी आधा पार्वती जी आधा शंकर भगवान, तो अर्ध नारी स्वर। तो उसी तरह से क्या है, यहाँ पे अर्ध स्वर वर्ण यानी आधा स्वर है, आधा क्या है, व्यंजन है। कैसे, चलिए देखते हैं। इट इज यूज समटाइम, इट यूज समटाइम एज ए भावेल, इट इज एज ए भावेल, कुछ समय क्या होता है भावेल के रूप में इस्तेमाल होता है, एंड समटाइम एज ए कॉन्सोनेंट, कुछ समय क्या होता है ये कॉन्सोनेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। कई जगह ये भावेल का रोल करेगा और कई जगह पे कॉन्सोनेंट का रोल करेगा। ठीक है, सेमी भावेल कितने हैं, 2 हैं, एक W है और एक क्या है, Y है, तो ये 2 क्या हो गए, सेमी भावेल। ठीक है दोस्तों, ओके। आगे देखते हैं कि अगर वर्ड के शुरू में हो तो कॉन्सोनेंट साउंड और बीच या अंत में हो तो भावेल साउंड होता है। अगर ये W और Y वर्ड जो होता है, वर्ड का अगर पहला लेटर है तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट का रोल करेगा, और अगर यदि ये आखिरी वर्ड लेटर होगा या फिर बीच का लेटर होगा तो ये क्या करेगा दोस्तों,
भावेल का रोल करेगा। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल WISE वाइस, वाइस, ये क्या होगा, वो आ रहा है। ओके, वाई, वाई WH वाई, वो आ रहा है। वाट, वाट, वो आ रहा है। इसके बाद वर्ल्ड, वर्ल्ड, वो आ रहा है। वाटर, वो आ रहा है। तो अगर यदि W जो है, अगर यदि वर्ड में पहला लेटर W हो तो ये किसके रूप में काम करेगा, कॉन्सोनेंट के रूप में। यही अगर W बीच में है या बाद में है तो क्या करेगा, ये आपका जो है वॉवेल का इस्तेमाल होगा। कैसे वॉवेल का इस्तेमाल होगा, रेनबो, रेनबो, ओ आ रहा है ना, ये W का चरण क्या हो रहा है, ओ। काऊ, काऊ, क्राऊ, तो ऊ आ रहा है। ये ऊ क्या है, मैं आपको बताया था कि हिंदी में जो अ आ है वो स्वर वर्ण है। इसके बाद क्या है, सोरो, सोरो, ओ आ रहा है। अब W यहाँ पे भी W है और यहाँ पे भी W है, लेकिन जब शुरू में W है तो क्या उच्चारण उसका हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है। और जबकि लास्ट में अगर है या बीच में होगा तो उसका क्या हो जाएगा, वोवेल साउंड उच्चारण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ईयर, 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 ईयर। अब इसके आगे क्या बोलते हैं, ईयर, ये गलत है, ईयर नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ईयर। इसमें क्या होगा, यो आएगा। यो क्यों आएगा, जब आप ईयर के आगे लगाते हैं तो एन नहीं लगाते हैं, अगर ईयर लिखते हैं तो एन लगाते हैं, इसके आगे क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ईयर। याक, याक, ये आ रहा है। एलो, एलो, ये आ रहा है। तो अगर यदि वाई सेम W की तरह अगर वर्ड के शुरू में है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। अब ये देखिए, बाई, बाई, ई आया। क्राई, क्राई, ई आया। सिंपैथी, सिंपैथी, ई आया। तो यही अगर वाई अगर वर्ड के लास्ट में है या बीच में है तो क्या हो जाएगा, वोवेल साउंड हो जाएगा। और अगर यदि ये शुरू में है तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सेमी वोवेल क्या होता है। यह कभी जो है वोवेल का रूप धारण कर लेता है, वोवेल का इस्तेमाल हो जाता है, कभी क्या होता है, कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल हो जाता है। ओके, ये दो प्रकार के होते हैं, W और Y, दो लेटर होते हैं। अगर वर्ड के शुरू में होता है तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है और लास्ट में होता है तो वोवेल साउंड होता है। अब यहाँ पे आपने देख ही लिया कि ये शुरू में है W ये पूरा, तो वाइस, वाई, वाट, वर्ल्ड, वाटर, रेनबो, ओ आ गया, काऊ, ऊ आ गया, क्राउ, ऊ आ गया। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी को सेमी वोवेल क्लियर हो गया होगा। अगर यदि इसमें पूरे अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट, वोवेल और सेमी वोवेल में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आने वाली वीडियो में और भी कुछ मैं बता सकूं। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो और मुझसे कुछ जानकारी आप लोग को मिला हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।